एक आखिरी मसला तरावी और क़यामुल लैल के हवाले से है। कुछ लोग क़यामुल लैल की जब कहीं फजीलत सुन लेते हैं, क़यामुल लैल का मतलब ये होता है कि रात में वैसे ही जागने की हालत में ही कि अभी सोए नहीं है और वैसे ही कुछ इबादत करना, या रात में उठकर कोई इबादत करना जिसको फिर तहज्जुद भी कहते हैं, क़यामुल लैल भी कहते हैं। तो बाज़ लोग इस तरह का कोई तसव्वुर रखते हैं कि हम तरावी के बजाय तहज्जुद अदा कर लेंगे, हम तरावी के बजाय क़यामुल लैल अदा कर लेंगे। तो इस तरीके से वो तरावी को तर्क करने की तरफ उनका जहन चलना शुरू हो जाता है कि हम तरावी को छोड़ दें। मतलब ये बाज़ लोग इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं या सवाल करते हुए नजर आते हैं कि क्या हम तहज्जुद की बुनियाद पर, यानी तहज्जुद की हम पूरी पाबंदी करें और उसको बड़े एहतिमाम से हम अदा करें, लेकिन हम उसकी बजाय फिर तरावी को तर्क कर दें। तो क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें बाज़ औक़ात वो एक रिवायत से भी इस्तेदलाल करते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि उन्होंने जो है कुछ लोग के जो आराम कर रहे थे और वो तहज्जुद में उठने का इरादा रखते थे, तो उनकी उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके मुकाबले में जो कि जाग कर इबादत कर रहे थे, तो उन लोगों की के जो तहज्जुद के लिए आराम कर रहे थे उनकी कुछ फजीलत बयान फरमाई। तो इससे भी इस्तेदलाल करते हैं। तो देखें, एक बात मैं अर्ज करूं कि ये दरअसल ये दो मुस्तकिल इबादतें हैं। तरावी की एक अलग अहमियत बयान फरमाई गई है, जैसे मन कामा रमदाना ईमाना व एहतिसाबन की जो हदीस पहले बयान की गई थी, तो उससे क़यामुल लैल को भी उलमा ने साबित किया और तरावी को भी साबित किया। और क़यामुल लैल और तहज्जुद के सुभान अल्लाह उसके अपने बड़े अलग फ़ज़ाइल। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस ज़माने में ये बात फरमाई कि उन लोगों की फजीलत बयान फरमा रहे जो तहज्जुद के लिए जो आराम कर रहे थे कि हम तहज्जुद में उठेंगे, ये वो दौर था कि जिस दौर के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, बेहतरीन ज़माना फरमाया मेरा ज़माना है, फिर बाद वालों का, फिर उसके बाद वालों का, बस 3 ज़मानों तक की गारंटी है। यानी ये वो दौर थे कि जिसमें सुस्ती के बजाय चुस्ती गालिब थी, इबादतों का ज़ौक़ और शौक़ का गालिब था। ऐसे में अगर वो लोग आराम करते भी थे और फिर तहज्जुद पर तक़वियत हासिल करते थे, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दौर की मुनासिबत से अगर ये बात फरमा भी दी तो इसमें यकीनन कोई हरज की बात नहीं। लेकिन अगर आज का दौर देखा जाए कि जिसमें ज़ौक़ और शौक़ के बजाय सुस्ती गालिब है, तो ऐसे में तो जाहिर है कि यही इबादत कि जो अब हाथों हाथ इशा के साथ मुयस्सर है, इसी को तरजीह ज्यादा दी जाएगी। हाँ, अगर कोई तहज्जुद अदा करता है यकीनन वो अपनी जगह अफजल है, उसके अफजल होने में कोई शुबा नहीं, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर तरावी को तर्क कर देना, तरावी को तर्क करने की खुदा न खास्ता किसी को सोच देना, तो ये किसी भी तौर पर जायज़ नहीं होगा ना, बल्कि ये कहा जाएगा कि इस आदमी ने जो इस तरह की बात कर रहा है उसने दरअसल इस दौर के तकाजे को अपने पेश नजर नहीं रखा।